नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे प्रैक्टिस सेट लिया गया, यहाँ पर है 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट। देखिए, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों को सुपर फास्ट तरीके से आप रिवाइज करेंगे। आप लोगों को बता दें, इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को टॉप 50 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो कम समय के अंदर हर एक वीडियो में टॉप 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी के सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। और अगर इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहीं से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहीं से आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पुनः पाठ योजना के लिए कितना समय आवंटित है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। 2 बार प्रश्न नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है, तो समय कम के अंतराल के हिसाब से हम यहाँ पर एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप मॉक टेस्ट के रूप में अपना आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कितना है, 12 मिनट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अन्वेषण या खोज विधि के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे हम ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए, इनके जनक कौन है, तो याद रखिएगा आर्मस्ट्रांग, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन हैं, तब बताएंगे आर्मस्ट्रांग। या कहेगा खोज पद्धति के खोजकर्ता कौन है, तब भी बताएंगे आर्मस्ट्रांग। या पूछेगा ह्यूरिस्टिक विधि के खोजकर्ता कौन है, तब भी बताएंगे आर्मस्ट्रांग, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। बाकी हिंदी में कहते हैं अन्वेषण और यहाँ पर खोज पद्धति। अगला प्रश्न, शिक्षण के दौरान ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पष्ट लिखें और सुपाठ्य लेखन, यानी जो भी लिखा गया है वो पढ़ने में साफ साफ दिखाई, यानी आसानी से पढ़ा जा सके। ठीक है, तो शिक्षक के लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो बताएंगे स्पष्ट और सुपाठ्य लेखन। अगला प्रश्न, आगमन विधि का सही क्रम क्या है, तो आगमन विधि का सही क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाएगा। उदाहरण है निरीक्षण, नियम और सामान्यीकरण। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये सही क्रम इसका दिया गया है, तो सही क्रम के हिसाब से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, एक है निगमन विधि। तो निगमन विधि में शिक्षण किस दिशा में आगे बढ़ता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक कौन से हैं। तो फ्रायड के अनुसार पूछा गया है, तो फ्रायड के अनुसार आप बताएंगे व्यक्तित्व के 3 घटक। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, फ्रायड के अनुसार जो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, पहला है इदम, अहम, परा अहम। बाकी इंग्लिश में अगर आता है तो इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखे गए हैं। बाकी हिंदी वर्जन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इदम, अहम, परा अहम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, यानी साइको एनालिसिस के जनक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसे भी। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का पास मॉडल याद रखिएगा किसने दिया था। तो इंग्लिश में भी लिखा गया है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो आप लोगों को बताना है बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, JP दास और सहकर्मियों ने दिया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए सृजनात्मकता का मंथन या विचार आवेश सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। देखिए 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन ए हो जाएगा एलेक्स एफ ओसबॉर्न। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल विकास में किशोरावस्था की सामान्य आयु अवधि क्या मानी जाती है? किशोरावस्था की यहाँ पर अवधि बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए कैटल के अनुसार ठोस बुद्धि मुख्य रूप से किससे प्रभावित और अर्जित होती है? क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए शिक्षा, संस्कृति और जीवन के अनुभवों से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि, ये क्या स्पष्ट करता है? तो 4 ऑप्शन में से जो सटीक आंसर आपको लगे वो टिक करना है। देखिए 12 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों में विभिन्न क्षमताएं होती हैं। बिल्कुल सही बात, सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, जीन पियाजे के अनुसार गत्यात्मक या संवेदी गामक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों द्वारा सीखना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए सम प्रत्यय यह दर्शाता है कि बच्चा, अब यहाँ पर याद रखना है ZPD, हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में देकर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वयस्क या अधिक कुशल साथी के सहयोग से क्या हासिल कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर सजा से बचने के लिए नियमों का पालन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में यदि किसी अच्छे व्यवहार के बाद पुरस्कार दिया जाता है तो यह किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़, ठीक है, देखिए किस प्रकार का उद्दीपक है ये बताना है। तो भोजन देने से पहले जो घंटी की आवाज़ यानी घंटी बजाई जाती थी, ये किस प्रकार का उद्दीपक है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुबंधन या कृत्रिम उद्दीपक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, थॉर्नडाइक के सीखने के प्रभाव के नियम का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिस कार्य को करने से संतोष या सुख मिलता है उसे जीव जल्दी सीखता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम का पठार प्रगति की किस स्थिति को दर्शाता है? तो अधिगम का पठार प्रगति की किस स्थिति को दर्शाता है? क्वेश्चन संख्या 19, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम में कई दृश्य सुधार या प्रगति ना होने की स्थिति को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों में सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए बांडुरा ने किस प्रक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण माना है? क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकरण और मॉडलिंग।
ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 4 ऑप्शन में से यहाँ पर सटीक जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी बच्चों के लिए समानता और शिक्षा के अधिकार पर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। देखिए यहाँ पर है डिस्फेजिया। ठीक है, याद रखिएगा ये ऑर्डर है डिसऑर्डर। तो डिस्फेजिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अक्षमता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भाषा संप्रेषण और समझने की अक्षमता, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा में सहज महसूस कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए और उसे शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कूल में किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए? प्रश्न संख्या 24। तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संवर्धन कार्यक्रम और त्वरित कक्षा उन्नति। अगला प्रश्न देखिए, RPWD यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, अधिनियम 2016 के अनुसार सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना किया गया? पच्चीस का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3% से बढ़ा करके अब 4% कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, विकास के संबंध में सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चा पहले पूरे शरीर या सामान्य गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, फिर उंगलियों जैसी विशिष्ट अंगों पर। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास में आनुवंशिकता और वातावरण के बीच कैसा संबंध होता है? प्रश्न संख्या 27। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों की आपस में जटिल अंतःक्रिया होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 28, किशोरों में पहचान का संकट किस मनोवैज्ञानिक के विकास सिद्धांत का मुख्य हिस्सा है? क्वेश्चन संख्या 28 देखेंगे, किशोरों में पहचान का संकट किस मनोवैज्ञानिक के विकास सिद्धांत का मुख्य हिस्सा है? तो 28 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एरिक एरिक्सन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 29 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रश्न संख्या 30। तो 30 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार और शिक्षक के सहानुभूतिपूर्ण व प्रेमपूर्ण व्यवहार की। अगला प्रश्न
निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षकों को क्या जानने में मदद करता है? प्रश्न संख्या 31, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र को विषय में कहाँ और क्यों कठिनाई आ रही है। अगला प्रश्न, एक परीक्षण की विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 32, इसका राइट आंसर है विभिन्न परिस्थितियों या बार बार जांचने पर भी अंकों में स्थिरता आना। अगला प्रश्न देखिए, NEP 2020 के अनुसार बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में किस प्रकार का स्वमूल्यांकन शामिल होना चाहिए? प्रश्न संख्या 33, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? प्रश्न संख्या 34, देखिए 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 200 दिन। ठीक है, 200 दिन यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8, जिसे हम जानते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कितने कार्य दिवस होने चाहिए? न्यूनतम 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 6 से 8 के लिए याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 220 दिन न्यूनतम दिन होने चाहिए। प्राथमिक के लिए न्यूनतम दिन कितने थे? तो आप याद रखेंगे 200 दिन, और उच्च प्राथमिक के लिए तो याद रखेंगे 220 दिन। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 36 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्र शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना। ठीक है, छात्रों में विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास करना या फिर शिक्षकों, इसीलिए दोनों लोगों का नाम दे दिया साथ में, छात्र शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना। अगला प्रश्न, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अर्थ है? तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है, शिक्षण सूत्र का क्या अर्थ है, मीनिंग बताना है। तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में बांटकर समझना, इसे कहते हैं विश्लेषण, और फिर उन्हें जोड़कर निष्कर्ष निकालना, इसको हम कहते हैं संश्लेषण। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित पेडागोजी में शिक्षक की भूमिका अब भूमिका कैसी होती है बताना है। प्रश्न संख्या 38, 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्गदर्शक और सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका कैसी? मार्गदर्शक और सुविधादाता जैसी। अगला प्रश्न, समस्या समाधान विधि में बच्चों में किस प्रकार के कौशल का विकास होता है? प्रश्न संख्या 39, देखिए 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन का। अगला प्रश्न, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों प्रभावी माना जाता है? प्रश्न संख्या 40, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे प्राकृतिक वातावरण में बच्चों की समझ और अधिगम सुगम हो जाती है। अगला प्रश्न, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का वह भाग जो पूरी तरह से अचेतन होता है और तात्कालिक सुख इच्छाओं की पूर्ति पर काम करता है, क्या कहलाता है?
प्रश्न संख्या 41, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इदम कहलाता है। क्या कहलाएगा? इदम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक में किसके द्वारा दिया गया? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मनोविज्ञान में किसके द्वारा दिया गया? प्रश्न संख्या 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम मैकडूगल। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 43, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की मुख्य विशेषता क्या होती है? प्रश्न संख्या 43, इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर होता है वे सामाजिक, मिलनसार और बातचीत करने में कुशल होते हैं। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता के मापन के लिए देखेंगे टॉरेंस परीक्षण में मुख्य रूप से क्या जांचा जाता है? परीक्षण का नाम याद रखिएगा। इस परीक्षण में मुख्य रूप से क्या जांचा जाता है? तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों के विचारों की तरलता, लचीलापन और मौलिकता। अगला प्रश्न, खेल विधि आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? प्रश्न संख्या 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है। अगला प्रश्न, शिक्षण के स्मृति स्तर में मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया जाता है? प्रश्न संख्या 46, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तथ्यों को याद रखने, रटने और प्रत्यास्मरण करने पर। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित बोध स्तर के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियमों और तथ्यों के संबंध को समझना और उनका अनुप्रयोग देखना। अगला प्रश्न, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? प्रश्न संख्या 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न, बाल विकास की कौन सी अवस्था संवेगात्मक परिवर्तन और पहचान की खोज के कारण सबसे संवेदनशील मानी जाती है? प्रश्न संख्या 49, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी किशोरावस्था को। ठीक है, संवेगात्मक परिवर्तन और पहचान की खोज के कारण सबसे संवेदनशील मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 50, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? प्रश्न संख्या 50, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वे यह अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि बच्चा कैसे सोचता है और अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, इस तरह से हमारे सुपर 50 की ये जो वीडियो थी हमारी ये समाप्त हुई। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट इसका पार्ट जो यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है बहुत ही जल्द आएगा। परीक्षा से पहले या तो आज तक ही दे देंगे, आज ही शाम को, या फिर मॉर्निंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। पेपर देने से पहले एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।